नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट कराया। अब मैं पार्ट 2 में आप सभी को पैराग्राफ को कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर without answering my questions. Do not follow them. Answer my questions first and then you can quench your thirst. This pool belongs to me. Okay? यानी आपका भाई यानी आपके भाई मर गए क्योंकि they did not heed my words, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ओके, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, और उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की। ओके, डू नॉट फॉलो देम, और उनका पालन न करें, यानी उनके बातों को न माने। ठीक है, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेच योर थर्स्ट। अब ये कह रहे हैं कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। ओके, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, और यह जो पूल है मेरा है। ठीक है, यह पूल मेरा है, यानी वो जो तालाब है, कुआं है, वो मेरा है। ठीक है, आगे देखिए। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh, and gauged what had happened to his brothers. Okay, अब देखिए और आगे है। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless wise, please ask your questions. Okay, यानी युधिष्ठिर को यह समझने में एक पल नहीं लगा कि ये यक्ष के शब्द के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता है, और यह अनुमान लगाया है कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। ठीक है, यानी वो अनुमान लगाए थे कि ये जो शब्द है यक्ष के होंगे। ठीक है, और आगे है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस। ओके, उससे जीवन में वापस लाने के लिए कोई समय नहीं लगा। उसे जीवन में वापस लाने का एक संभावित तरीका होता है ना, एक संभावित तरीका देखने के लिए उसे कोई समय नहीं लगा, और उसने निर्लज स्वर से कहा। निर्लज स्वर का मतलब होता है कि बेजान आवाज़ से कहा। ठीक है, यानी आवाज़ नहीं था लेकिन फिर भी कहा। तो देखिए क्या कहा। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप सवाल पूछे। ठीक है, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर। ओके, यानी आवाज़ ने एक के बाद एक सवाल तेज़ी से पूछे, यानी जो आवाज़ था, जो सवाल था ना, वो एक के बाद एक सवाल पूछता था। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं। ये पूरे सवाल है। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी कि खतरे में व्यक्ति को क्या बचाता है। अगर खतरे में व्यक्ति रहता है तो उसको क्या चीज़ बचा सकता है। तो करेज, यानी कि साहस बचा सकता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से
मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो इसका देखिए रिप्लाई, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। ओके, किसी की शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन जाता है। यह ज्ञान में महान के साथ मिलकर ही वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शास्त्र को अध्ययन करने से ही केवल बुद्धिमान नहीं बन सकता। यदि बुद्धिमान बनना चाहता है तो उसे ज्ञान को और महान लेवल पे ले जाकर, यानी होता है ना कि अपने अंदर की जो ज्ञान है उसे महानता के स्तर पर रखेंगे तो जाकर के आप एक बुद्धिमान होंगे। यानी आपके अंदर वो घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं आने चाहिए। ठीक है, यही कहने का अर्थ होगा इनका। आगे देखिए, यहाँ पे द यक्ष आस्क व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। ओके, यानी यक्ष पूछते हैं कि वायु से भी तेज क्या है। तो माइंड है, यानी मस्तिष्क है। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्टाफ। ओके, यानी कि सूखे पुआल से भी ज़्यादा फीका क्या होता है। तो इसका आंसर क्या है, अ सॉरो स्टिकन हार्ट, यानी कि एक दुख हृदय। अगर एक जो दुखी दिल से होता है, जो अंदर से दुखी रहता है, तो उसी को एक दुखी हृदय कहा जाता है। ठीक है, हु इज द व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यानी कि एक यात्री के दोस्त कौन होगा। यानी अगर एक आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के समय आपका दोस्त कौन होगा। तो लर्निंग यानी सीखना ही एक मित्रता होता है एक यात्रा के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। अब ये कह रहे हैं कि जो घर पर रहती हैं वो किसका दोस्त होती हैं। ये जो घर पे होती हैं वो क्या होती हैं, वो कौन से मित्र होती है। तो आप क्या बोलते हैं, पत्नी। जो घर पे होती हैं वो क्या होती हैं, पत्नी होती हैं, वो भी एक मित्र होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हु कंपनीज हु accompanies a man in death। ओके, जो मृत्यु में एक व्यक्ति के साथ जाता है, कह रहा ना मृत्यु के साथ जाता है, तो क्या जाता है, इसका भी आंसर देखते हैं। धर्म दैट alone accompanies the soul in its solitary journey after death। ओके, कहने का अर्थ है कि धर्म जो मृत्यु के बाद अपनी एकांत यात्रा में आत्मा का साथ देता है। ओके, आत्मा का साथ देता है। विच इज द बिगेस्ट वेजल, यानी वेजल मतलब पताले, यानी कि इनमें से विच इज द बिगेस्ट वेजल, यानी सबसे बड़ा वेजल कौन सी है, यानी सबसे बड़ा पोत कौन सी है। तो क्या है, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल। ओके, यानी कि ये कह रहे हैं कि पृथ्वी जिसमें सभी अपने आप में सम्मिलित है और सबसे गंभीर पोत भी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, व्हाट इज हैप्पीनेस। क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है, तो इसका रिप्लाई है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। ओके, यानी खुशी एक अच्छे परिणाम का संग्रह है, कंडक्ट है। ओके, यानी उसका रिजल्ट, यानी एक अच्छे प्रतिफल का संग्रह ही एक खुशी होती है। ठीक है, What is that? What is that? By giving up
विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। ओके, यानी वह क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य सबसे प्यार करने लगता है। तो क्या है? प्राइड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। यानी गर्व के लिए अगर आदमी गर्व कर रहा है तो वह सभी से प्यार करेगा। ठीक है। What is the loss which yields joy and not sorrow? ओके, इसका है वह कौन सा हानि है, यानी वो कौन सा नुकसान है जिससे खुशी भी देता है और दुख नहीं देता। ठीक है, खुशी तो देता है लेकिन दुख नहीं देता। देखिए मतलब वो नुकसान क्या है, क्या नुकसान है। तो इसका रिप्लाई क्या है? एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। ओके, यानी क्रोध, यदि हम क्रोध करना छोड़ देते हैं तो हम सब दुख के अधीन नहीं होंगे। बिल्कुल ये सत्य है। अगर क्रोध करना छोड़ दिया जाए तो सब लोग महेंद्र सिंह धोनी जैसे कूल कैप्टन के रूप में चुने जाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रीच। वह क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य अमीर बनता है। तो वो क्या चीज है कि यदि मनुष्य त्याग दे तो अमीर बन जाए। तो इसका रिप्लाई क्या है? डिजायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्थी। यानी वो इच्छा, वो मनसा, अगर मनुष्य लालच छोड़ दे तो वो धनवान बन जाएगा। ठीक है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी एक वास्तविक ब्राह्मण कौन बनता है, एक असली ब्राह्मण होता कौन है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। ओके, आंसर डेजिस्टिवली। ओके, क्या एक असली ब्राह्मण बनाता है? क्या यह अच्छा आचरण या शिक्षा है? उत्तर निर्णायक रूप से है या नहीं है। ठीक है, और इसके आगे के देखते हैं। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, गुड कंडक्ट alone does, however learned a person may be, he will not be a Brahman without giving up bad habits, even though he may be learned in the four Vedas. A man of bad conduct falls to a lower class. Once again, I am repeating this sentence. Birth and learning do not make one a Brahman, good conduct alone does. However learned a person may be, he will not be a Brahman without giving up bad habits, even though he may be learned in the four Vedas. A man of bad conduct falls to a lower class. ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ क्या कह रहा है। जन्म और सीखना एक ब्राह्मण को अच्छा आचरण नहीं बनाते हैं। हालांकि सीखा है कि एक व्यक्ति हो सकता है और वह बुरी आदतों को छोड़ने के बिना एक ब्राह्मण नहीं होगा। भले ही वह 4 वेदों में सीखे, लेकिन बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न वर्ग में आता है। देखिए ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण वो नहीं कि जो जन्म से हो और सीख ले तो वो अच्छा आचरण हो जाए। नहीं, ये ब्राह्मण वो भी हो सकता है जो जिनके आचरण अच्छे होंगे। ठीक है, जिनके आचरण अच्छे हैं, जिनके कैरेक्टर अच्छे होंगे, वो भी ब्राह्मण बन सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा भी कहा गया है इसमें कि आप वो 4 वेदों में पढ़ लिए, 4 वेदों में सीख लिए, लेकिन उसके बाद यदि आपके आचरण, आपके कैरेक्टर गंदे हैं या त्रुटिपूर्ण है तो आप किसी भी अवस्था में एक बेहतर मनुष्य बनने योग्य नहीं रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित क्या है। ओके,
तो इसका आंसर भी देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ, एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमज किंगडम एंड यर दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। ओके, प्रतिदिन पुरुष यम के राज्य के लिए प्रस्थान करते हैं और फिर भी जो लोग रहते हैं वे हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, और यह वास्तव में सबसे बड़ा ही आश्चर्य है। यानी कह रहे हैं कि रोज तो वो यम जाते थे, कि यम के राज्य की तरफ जाते थे, तो जो लोग वहाँ पर रहते थे तो वो सोचते थे कि हमेशा वहाँ पर रहे। तो यही एक आश्चर्य वाली बात था उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all. ओके, इसलिए इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उस सभी का उत्तर दिया। ओके, इन द एंड द यक्ष आस्क, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। ओके, और अंत में यक्ष ने पूछा है, तुम्हारे एक मृत भाई का राजा अब पुनर्जीवित हो सकता है और तुम जीवन में वापस, तो आप जीवन में वापस कौन आना चाहते हो, यानी कि आपके जीवन में वापस किसे आना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया है। ओके, It took Yudhishthir a moment to think, and then he wised that he cloud complexed, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. Okay. देखिए, इसका अर्थ होगा, युधिष्ठिर को सोचने में एक पल लगा और फिर उन्होंने कामना की कि बादल, जटिल, कमल की आँख और चौड़ी छाती और लंबे सशस्त्र, ठीक है, मतलब जो बादल था वो एक कमल की आँख और चौड़ी छाती की तरह हो गई थी। नकुल गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह पड़े रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 elephants? I have heard that Bhim is most dear to you, and why not Arjun, whose strength in arms is your protection? Tell me why you choose Nakula rather than either of these two. ठीक है, देखिए इसका अर्थ है कि यक्ष इस पर खुश था। अब पूछा युधिष्ठिर से, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, यानी कि भीमा के बदले नकुल को क्यों चुना। ठीक है, ये पूछे, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, और 16,000 हाथियों की ताकत किसके पास है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने सुना है कि भीम ही आपके लिए सबसे प्रिय है, और अर्जुन क्यों नहीं। तो हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, यानी बाहों में किसकी ताकत आपकी सुरक्षा है, यानी कि किसके बाहों में सबसे ज़्यादा ताकत है जो आपकी सुरक्षा के लिए है। ठीक है, आगे देखिए, एंड टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताइए कि इन दोनों के बजाय नकुल को क्यों चुना गया। ठीक है, भीमा के बदले नकुल को क्यों चुना गया था। तो क्यों चुना गया था, तो इसमें यही बताया कि वो उसके पास
1000 हाथियों के बराबर ताकत थी, शक्ति थी। वही ऐसी कुछ पावरफुल करिश्माई चीज़ को देख करके ही जगह मिलता है किसी न किसी महापुरुष को। तो नेक्स्ट है, युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्म is giving up, man will be ruined. Kunti and Madri were the two wives of my father. I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely or were abd in order that the scales of justice may be even. I ask that Madri's son Nakul may revive. ओके, एक बार मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिविंग अप, मैन विल बी रेनिड। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर। I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely weaved, weaved, ठीक है, weaved in order that the scales of justice may be even. I ask that Madri's son Nakul may revive. ओके, देखिए अब इसका अर्थ होगा कि धर्म ही, युधिष्ठिर ने रिप्लाई दिया था कि अरे यक्ष, धर्म ही मनुष्य का एक मात्र कवच है, न कि भीम या अर्जुन। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां भी थीं। मैं जीवित हूँ, कुंती का एक बेटा, और इसलिए वह पूरी तरह से शोकग्रस्त है, शोकग्रस्त नहीं है। आदेश में कि न्याय के तराजू भी हो सकता है। मैं पूछता हूँ कि माद्री का बेटा नकुल पुनर्जीवित हो सकता है? ये पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी 2 व्यक्ति के ताकत की बजाय हमें उस मूलभूत ताकत की हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि चाहे वो अर्जुन हो या भीम, लेकिन हम जो अपने धर्म की रक्षा करना छोड़ दिया, जो धर्म के बारे में जानना छोड़ दिया, तो वो कभी भी वो परफेक्ट नहीं हो सकता। वो हमेशा क्षतिग्रस्त की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर's imperatility and granted that all his brothers would come back to life. Once again I repeating this sentence. The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's imperatility and granted that all his brothers would come back to life. Okay? तो इसका अर्थ है, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से सबसे अधिक प्रसन्न हुआ और उसे विश्वास दिलाया कि उसके सभी भाई वापस आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। ही embraced युधिष्ठिर एंड blessed him. Then he disappeared. ओके, इसका अर्थ है, जिसने यक्ष का रूप धारण कर लिया था ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उसकी परीक्षा भी ले सके। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, तब वे गायब हो गए। और आज देखिए आपका ये पार्ट 2 पैराग्राफ जो था वो ख़त्म हो गए हैं और वो पूरे वर्ड मीनिंग है। और मैं अभी आपको बता दूं,
और ये बुक में जो भी वर्ड मीनिंग दिए गए हैं वो तो है, और मैंने जो सर्च किया है वो भी मैं आपको पार्ट 3 में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों चलिए हम एक सामान्य भाषा में आपको थोड़ा सा इस कहानी का ओवरव्यू बता दूं कि हमें इससे क्या शिक्षा मिली और इसमें क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और जान लेते हैं कि हम लोग ने जो ये चैप्टर पढ़ा, इस कहानी को पढ़ा, हमने इससे क्या सीखा, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए इस कहानी में मूलभूत युधिष्ठिर के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, और जो कि महाभारत में अग्रलिखित है, ठीक है। और हमें इस अध्याय से यह प्रेरणा मिलता है कि आपको आपके जीवन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है, ओके, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो इसलिए इसमें उनको प्यास लगा था, इसमें निसंकोच जरा सा भी ये संदेह नहीं है कि उनको प्यास नहीं लगा था। तो उनके इस प्यास की अवस्था में उनकी परीक्षा ली गई थी। देखना चाहते थे क्या वो वाकई में वो बलशाली राजा हैं या वो एक बुद्धिमत्ता राजा है कि नहीं है, ठीक है। तो उनकी परीक्षा लिया गया। अब उन्होंने परीक्षा में सफल हुए, उसके बाद उनको पानी पीने की अनुमति दी गई, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है और चुनौतियों के सामने समर्पित करना पड़ता है, और हमेशा ये दिखाना पड़ता है और परीक्षाओं के लिए हमेशा खड़ा भी रहना पड़ता है, ठीक है। तो यह अध्याय बहुत प्यारा है, सुंदर है, जिससे हम लोगों को प्रेरणा मिला, मोटिवेशन मिला, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी वीडियो अच्छे लगेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके भी दिमाग में कई सवालों का जवाब भी अच्छे से मिल गए होंगे, और आपको भी लगे होंगे कि इस चैप्टर से क्या हमें सीख मिली है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद करते हैं आप सभी को, और वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर कर दिया करिए क्योंकि मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मोटिवेशन कैसे मिलेंगे। तो प्लीज़ आई मस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।